जी, हमारे यहाँ इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर पटना में आपका स्वागत है। हमारे यहाँ जैसे कि क्या है कि हर एक इलेक्ट्रिशियंस का काम सिखाया जाता है, जैसे एसी, फ्रिज, फैन, मोटर, पीसीबी, वॉशिंग मशीन है, हार्डवेयर है, एचवीएसी है। आप कोई भी कोर्स करते हैं वो 3 महीने का रहता है। इसमें क्या है कि आपका क्लास 2 से ढाई घंटा होता है। इसमें प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी होता है। स्टार्टिंग में 1-2 दिन आपका इंट्रोडक्शन क्लास चलता है समझाने के लिए, जो जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट डे से आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों एक साथ होगा, टॉपिक वाइज चलता है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो बिहार गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, और जॉब प्लेसमेंट भी देते हैं। जॉब प्लेसमेंट जैसे कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में या पटना में या पूरे बिहार में आप कहीं भी लेना चाहेंगे आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा, और इस चीज़ का आपको 100% श्योरिटी देते हैं कि आपको जॉब प्लेसमेंट हो जाएगा। स्टार्टिंग सैलरी आपका 40 से 50 हज़ार का होता है। हमारे यहाँ घर के अंदर जो भी सामान होता है, जितना भी इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक का सामान होता है, सारी चीज़ का हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग देने के साथ साथ हम लोग जॉब प्लेसमेंट भी देते हैं। अब जॉब प्लेसमेंट बिहार के हर एक आपको डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। बिहार के बाहर जितना भी आप स्टेट देख रहे हैं, सारे स्टेट में भी हम जॉब प्लेसमेंट करवा रहे हैं। इंस्टीट्यूट का खुद का सर्विस सेंटर चलता है, वोल्टास का, सिम्फनी का, गोदरेज का। हम लोग सर्विस सेंटर भी चलाते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ताकि जो लड़का हमारे यहाँ ट्रेनिंग कर पाए उसको हम जॉब प्लेसमेंट भी करवा पाए। साथ साथ अभी हम क्या है कि न्यू कोर्स लाए हुए हैं एचबीएससी का, जो कि लड़के को हम लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और इंडिया से बाहर जॉब प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। और अभी हमारे पास जो पहले से जो ट्रेनिंग चल रहा है, जैसे आपको एक एसी फ्रिज का ट्रेनिंग चल रहा है, जिसमें जितना भी तरह का एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, गीजर है, आरओ है, पंखा है, मोटर है, पीसीबी है, तो ये सारे चीज़ का हम लोग ट्रेनिंग यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं। लड़के को अब बोलते हैं कि देखिए आप आइए, ट्रेनिंग कीजिए, ट्रेनिंग करने के बाद जॉब प्लेसमेंट करवाना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमारे पास के सारे कंपनी का सर्विस सेंटर है और सारे कंपनी में लड़के को हम ट्रेनिंग देने के बाद जॉब प्लेसमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में प्रोवाइड करवा रहे हैं। सिर्फ लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए? देखिए, लड़की जो इंटरेस्टेड है वो भी आके कर सकती है। हमारे पास क्या होता है ना कि जब इंटर्नशिप होता है, जैसे समर वेकेशन हो गया तो कॉलेज वगैरह में छुट्टी होता है, तो उस समय हमारे पास गर्ल्स और बॉयज सब लोग आके इंटर्नशिप करते हैं। जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज के, पॉलिटेक्निक कॉलेज के लड़के लोग हैं, वो लोग भी आके, जो है लड़कियां लोग जो वो भी आके इंटर्नशिप हमारे यहाँ करते हैं। हम लोग वो सारे चीज भी प्रोवाइड करवा रहे अभी हैं। तक कुल कितने बच्चों का सिलेक्शन यहाँ से हो चुका है, प्लेसमेंट? देखिए, हमारे पास पर डे लगभग 350 450 लड़के का हम ट्रेनिंग देते हैं पर डे। मतलब मंथली हम लगभग 300 लड़के को यहाँ से ट्रेनिंग करके निकल रहा है। और जो भी लड़का यहाँ से निकल पा रहा है, तो सारे लड़के के लिए जो है ना, एक हम लोग खुद का सर्विस सेंटर खोले हुए हैं, एक प्राइवेट सर्विस सेंटर भी और अपना सारे कंपनी का भी सर्विस सेंटर खोले हुए हैं। तो सबको जो है ना, हम कोशिश मेरा रहता है कि 100% जॉब प्लेसमेंट सबको मिले। अगर जो लड़का कमजोर है, मान लेते हैं कि वो नहीं सीख पा रहा, देखिए हम बोलते हैं कि आप हमारे पास ट्रेनिंग करने आए हैं, जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक हम आपको ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि आप सीखेंगे तभी तो आप कमा पाएंगे। और ये हाथ का हुनर है, ये हाथ का हुनर तभी होगा जब आप सीख पाएंगे। तो हम एक एक चीज़ का ट्रेनिंग बहुत बारीकी से देते हैं। और हमारे पास बहुत सारा कोर्स है, 7-8 कोर्स है। अगर आप देखेंगे तो ये आप दिखाइए इनको, ये देखिए इस तरह का जो है ना, हमारे पास सभी तरह का कोर्स है। और सभी कोर्स में जो है ना हम ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको। सारा कोर्स हमारे यहाँ चल रहा है और सारे कोर्स में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ट्रेनिंग के साथ साथ हम जॉब प्लेसमेंट दे रहे हैं। हमारे पास बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा गया था, सर हम गरीब हैं। हम देखिए ठीक है, गरीब हैं आप, हम वैसे भी लड़के को जॉब भी दे रहे हैं और साइड से उसको पार्ट टाइम टेक्निकल काम भी से रिलेटेड जो है ना, पार्ट टाइम जॉब भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेकिन ये क्या है ना कि जब आप अच्छे से सीख लेंगे तो आपको फुल टाइम जॉब प्लेसमेंट आपको यहीं से मिल जाएगा। कितने का महीना कमा सकता है? देखिए, कितना भी कम कमाएगा तो 30,000 40,000 से कम नहीं कमाएगा, इससे ज़्यादा ही कमाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप कितना काम कर पा रहे हैं, कितना काम आप सीख पा रहे हैं। ये आपके हुनर पे डिपेंड करता है कि आप कितना आप यहाँ से सीखे हैं। ये सैलरी उस पर डिसाइड होता है। और हमारे यहाँ जो टाइम है वो मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ट्रेनिंग होता है। आइए आप लोग को हम दिखा देते हैं कि हम लोग का ट्रेनिंग किस तरह से हो रहा है। ये इनका क्लास है। और सर यहाँ पे ट्रेनिंग के साथ साथ क्या क्या और होता है? हमारे पास एसी का ट्रेनिंग हो रहा है, जिसमें जितना भी तरह का आपका थ्योरी हुआ, प्रैक्टिकल हुआ, मान लीजिए कि आप लोग प्रैक्टिकल ही करवाते हैं, प्रैक्टिकल ठीक है, पे ज्यादा जोर दिया जाता है। प्रैक्टिकल पे ज़्यादा जोर देते हैं, तो थ्योरी फिर उसका प्रैक्टिकल, फिर थ्योरी फिर उसका प्रैक्टिकल करवाते हैं। तो देखिए एक एक एसी जो देख रहे हैं आप, सभी तरह का एसी पे, देखिए ये क्या है सर? ये आपका विंडो एसी है। विंडो एसी में भी देखिए अलग अलग है, इन्वर्टर है, नॉन इन्वर्टर। तो हम लोग एक एक तरह का एसी पे जो है ना हम ट्रेनिंग देते हैं। देखिए वो स्प्लिट एसी है, ये सब जो देख रहे हैं ना आप। इधर देखिए, ये सब यहाँ पे एसी लगा हुआ है और यहाँ पे अभी क्लास चल रहा है। कितने घंटे सर क्लास चलता है यहाँ पे? देखिए 2-2 घंटे का प्रैक्टिकल, थ्योरी और प्रैक्टिकल चलता है, ठीक है। आपका मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ट्रेनिंग चलता है। जी। इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में क्या खास है सर? खास खुद यहाँ के ये बच्चे बनाते हैं, जी। क्योंकि हम लोग एक प्रयास करते हैं
कि ये लोग बेहतर करें, और बेहतर करने के बाद जो जॉब का दिक्कत है आजकल, सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है? बेरोजगारी। तो हम लोगों की एक माध्यम होती है, एक कोशिश होती है कि यहाँ से सिखाने के बाद हर एक बच्चों को जॉब दिया जाए, और यहीं से खास बनती है इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, क्योंकि हम लोग वहां तक आपके साथ रहते हैं कि जब तक आपको जॉब नहीं देंगे तब तक आपका यहाँ कोर्स कंप्लीट नहीं होता है। कौन कौन बच्चा यहाँ पे आके सीख सकता है? देखिए सर, उसके लिए कोई न एज सीमित है, न लिमिट है, नहीं वहां पर कोई एजुकेशन की बात है। आपको बस एक चाहिए कि हमको सीखना है। कोई देखिए, एक तो चीज है स्किल की। यहाँ पर स्किल अगर आप सीखते हैं तो स्किल कभी आपको पता होगा कि ये जो चीज है वो कहीं खाली जाने वाली है नहीं। अगर आपके पास पटना में जॉब करने का मन है, पटना में कीजिए, या आप चाहते हैं लोकल एरिया में करने के लिए। आजकल आप बताएं सर कि किसके घर एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रीजर, डिफ्रीजर, आरओ, गीजर, मोटर, मोबाइल नहीं? किसके घर नहीं? किसके घर नहीं? हाँ, सबके घर है। तो अब क्या है कि आपके गांव, आपके कस्बे, आपके जो शहर है, सिटी है, वहां पर भी है। तो इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि ये सीख सकते हैं, वो नहीं, वो सीख सकते हैं। जिसको हिंदी पढ़ने आता है, जिसको हिंदी लिखने आता है, वो कैपेबल है, वो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ से सीखने के बाद कितने तक का इनकम, मंथली इनकम कर सकता है बच्चा? देखिए सर, ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगता है कि कितना तो इनकम ही है कि महीना कितना का? देखिए सर, हम एक बात बताते हैं, सच्चाई है। कभी कभी हम लोग जो बोल देते हैं ना, लड़का सोचता है कि क्या सच में इतना पैसा कमा सकते हैं। हम बस एक ही बात कहेंगे, आपको अगर इस चीज को देखना है, प्रूफ करना है कि भाई साहब सच में इतना इसका इनकम है, तो कुछ करना नहीं है। कोई भी आपके पास, आपके अगल बगल में टेक्नीशियन आता है, आप उससे पूछिए कि आप इसमें कितना कमा लेते हैं। सिंपल सा फंडा। एक बात बताइए कि अगर हम सैलरी की बात करें, हम अगर यहाँ से बोल देंगे कि नॉर्मली सैलरी जो है आपकी 25,000, 30,000, 35,000 लगती है। अभी आप बोलेंगे, हम अपना मोबाइल में दिखाते हैं, अभी हमारे पास बेंगलोर के लिए जॉब आया है कि बेंगलोर में आपको यहाँ से वहां पर सैलरी लग रहा है 26,500। आप ये लड़के से भी पूछ सकते हैं, अभी अभी हम अनाउंसमेंट किए, अभी अभी एक बैच मेरा खत्म हुआ है, ये नया बैच आया है, तो उसमें 26,500 स्टार्टिंग। जब यहाँ से 3 महीना जैसे ही कंप्लीट हुआ, उसको जॉब यहाँ से दे दिया गया। अब यहाँ से 26,000 हमने तो उसको सैलरी बोला, प्लस अब तो प्लस की बात क्या है कि प्लस वहां पर रहने के लिए सुविधा जो है कंपनी खुद करा रही है, और इंसेंटिव समझते हैं क्या होता है? अगर हम वहां पर कंपनी में जॉब करने के लिए गए और प्लस वहां पर जिस एसी पर काम करने के लिए जाएंगे, जिस यूनिट पर काम करने के लिए जाएंगे, पर यूनिट आपको 220 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये सही में अगर जोड़ जाड़ कर बात किया जाए तो आराम से लड़का 30-35 हजार रुपया बचा लेता है खा पी कर। तो अगर हम ये कहेंगे तो कौन कहेगा जानते हैं क्या, कि सच में ये इतना कमा लेता है? अरे भाई, हम तो ये नॉर्मली बता रहे हैं, मिनिमम बता रहे हैं। कंपनी की बात कहेंगे तो आओ कभी हम तुमको मिलवाते हैं। अर्बन में चाहे किसी भी कंपनी में जो लड़का मेरा काम करता है, उसकी सैलरी 50,000, 60,000 नॉर्मली स्टार्ट होता है। आओ एक बार दिखा देते हैं, है कि नहीं? तो आप सुनने पर मत जाइए कि 50,000, 60,000 है। आप एक बार आए, देखें, और मेरे लड़कों से बात करें जो यहाँ से जॉब लिए हैं, उनकी देखिए, उनकी भी कहल जो होता है ना, कि बोलता है, बोलना नहीं, उसकी देखिए, इनकम देखिए कि क्या उसकी इनकम इतना है कि नहीं है। और इसमें आप ये सोचने वाली बात है सिंपल सी, कि आप ग्रोथ देखिए ना, ग्रोथ देखिए। मैं इसका जीता जागता एग्जाम्पल तो नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जानते हैं मेरा ही लड़का सब काम करता है। मैं बताऊंगा किस यूनिट का कितना पैसा होता है, तो फिर ये चीजें थोड़ी सी लीक हो जाएगा, लीक हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, कि हम तुमको 100% गारंटी लेते हैं कि तुमको यहाँ से पढ़ाने के बाद जॉब देंगे। यहाँ तक कि कोर्स कंप्लीट होने से पहले तुमको 1-2 बार इंटरव्यू भी दिलवाएंगे। अब वहां पर एक चीज हो जाएगी, तुम्हारे जो स्किल है उसके मुताबिक तुम्हारा पेमेंट सेलेक्ट होगा। लेकिन मैं ये भी याद दिला दूं कि तुम्हारा सैलरी नॉर्मली किसी का स्टार्ट होगा, किसी भी जगह अगर हम भेजते हैं तो 25,000 से स्टार्ट होगा। और यहाँ की फीस की अगर हम बात करें तो क्या मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा वो भी आ सकता है? अगर हम जो फीस लेते हैं ना, उस फीस में समझिए कि कुछ नहीं है। वो सब ये 2 महीना, हम जो फीस 3 महीना पढ़ाते हैं ना, 90 दिन का कोर्स है। हो सकता है कि कभी कभी क्लास किसी फेस्टिवल के कारण लेट भी हो जाता है, तो ये 3 महीना नहीं 3.5 महीना चला जाता है, 4 महीना जाता है। लेकिन किसी से पूछे क्या एक्स्ट्रा पैसा लिया गया? हम जो पैसा लेते हैं वो कोई भी एक लड़का हो, उससे ज्यादा तो वो फॉर्म भरने में, 2 फॉर्म भरने में ज्यादा दे देता है। अच्छा। वो एक एग्जाम देने के लिए जाता है, उससे ज्यादा उसमें खर्चा कर देता है जितना हम 3 महीना लेने के लिए उसको लिए हैं। और ये भी है कि उसको उसका पता नहीं जॉब मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन हम गारंटी देते हैं कि उसको जॉब देंगे। ये हमारी गारंटी और हमारा कॉन्फिडेंस है। ये बच्चे जितना भी बच्चे बैठे हैं, आप किसी से भी बात कर सकते हैं, जितना तक। कितने बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका होगा, एक अंदाजा?
देखिए सर, लगभग लगभग जितना भी मेरे पास लड़का रहता है, हम लोगों की एक भरपूर ये कोशिश रहती है कि 100% जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेट से कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मेरा खुद का दुकान है, कुछ कहते हैं कि मैं अपने गांव अपने दुकान खुद का करूंगा, लेकिन उसमें से 1% हम लोग लड़का को क्लियर करते हैं कि या तो तुम किसी कंपनी में चले जाओ। बहुत सारे कंपनी है, सर्विस सेंटर की तो बात ही नहीं कि मेरे पास जितना सर्विस सेंटर है, ऑथराइज जितने पास मेरे पास पार्टनरशिप है, वो आप किसी भी से भी पूछिएगा मेरे बारे में, वो आपको बता देगा। हर सर्विस सेंटर में भी अपना वो एक लड़का जरूर होगा, कहीं भी। यहाँ से करने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद रोजगार के लिए सोचने की जरूरत नहीं है और किसी पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। सरकार सर तो फिर आप अगर दूसरे पर, मेरे पास बहुत सारा लड़का पता है क्या बोलता है कि सर कोर्स करने के बाद हमको सर्विस सेंटर में किसी के साथ पीछे पीछे काम करने के लिए भेज दीजिएगा। अरे गधा, तो जब हमारे पास सीखिए रहा है और सीखने के बाद कहीं जाकर पीछे पीछे काम करेगा, तो फिर हम काहे के सिखा रहे हैं? हम काहे के सिखा रहे हैं? हम तुमको गारंटी देते हैं कि यहाँ से कोई भी ऐसा काम है, अरे पूछिए ये लड़का जितना भी बैठा है, जितना 7 दिन 8 दिन क्लास हुआ है ना जी, पूछिए कि जो भी पढ़ाए उसमें किसी का अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिकल कम होगा, इतना तक प्रैक्टिकल होता है कि ये लोग प्रैक्टिकल करते रहता है, प्रैक्टिकल करते रहे, जब तक हम भी पूछते हैं कह रहे तुरा मन भर गया, हाँ सर अब हो गया, रहने दीजिए, तब वो रोका जाता है। पूछिए, हमसे नहीं, लड़कों से पूछिए, क्योंकि लड़का गलत नहीं बोल सकता। बिल्कुल, यहाँ कुछ छात्रों से बात करेंगे। आइए, कहाँ से आए हैं भाई साहब? हम मोतिहारी जिला से आए हुए हैं। मोतिहारी जिला से। यस, क्या सोच के यहाँ पे आए हैं? यही सोच के आए हैं कि 3 महीना का कोर्स खत्म होने के बाद इसके बारे में हम यूट्यूब पे जानकारी किए, अच्छा लगा हमको। मेरे गांव का भी लड़का बहुत सारा करके अच्छा अच्छा पैसा भी कमा रहा है, अच्छा, और मतलब बहुत अच्छा ये सर जो है ना, इनके बारे में जो फीडबैक सुने अच्छा सुने हैं। सरकारी नौकरी के भीड़ से अलग निकल के आप यहाँ पे आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो सरकारी नौकरी का बात ही कुछ नहीं कह सकते हैं, हाँ, लेकिन जो मतलब मेरा कॉन्फिडेंस है, तो अब सरकारी नौकरी नहीं लगने के बाद तो दूसरा मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। यहीं हमको लगा कि अच्छा 3 महीने कोर्स होने के बाद अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं, अच्छा एक रिस्पेक्ट नाम का जो चीज़ होता है वो मिल सकता है इसमें। मतलब यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद जो है आत्मनिर्भर रहिएगा, रोजगार के लिए किसी पे निर्भर नहीं रहना नहीं, पड़ेगा। किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, अपना रोजगार होगा, अपना सब कुछ होगा। आप में कला है तो पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। नहीं है मुश्किल। और भी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। एक इधर है, कितने साल के हो भाई? 16 साल के। क्या नाम हुआ? अनूप कुमार, कहाँ से आए हो? पश्चिमी चंपारण पश्चिम चंपारण से। जी। कौन सा क्लास यहाँ पे, किस चीज का रिपेयरिंग सीख रहे हो? एसी और फ्रिज का एसी फ्रिज का। कितने दिन से क्लास कर रहे हो? अभी 8-10 दिन हो गया। समझ में आता है क्लास? जी, सर, कितना समझ घंटा में आता प्रैक्टिकल है। होता है? प्रैक्टिकल एक दिन पढ़ा देते हैं, उसके बाद जो पढ़ाते हैं उसी का प्रैक्टिकल करवाते हैं दूसरे दिन। समझ में आ जाता है ना जी, पूरा? आ जाते हैं। अभी तक क्या क्या यहाँ पे सिखाया गया पिछले 8 दिनों में? अभी सिखाया गया है कि मतलब कौन कंप्रेसर है, सबका अभी पहचान करवाया गया है, उसके बारे में बताया गया है। मतलब एकदम बेसिक से बताया जाता बेसिक है। से बताया जाता है। जब यहाँ पे आए थे 8 दिन पहले, तो क्या कुछ पता था इसके बारे में? अभी तक कुछ पता नहीं था हमको जब आए थे तो। अच्छा, कैसे पता चला यहाँ के बारे में? मेरे एक दोस्त है मेरे गांव के, वहीं पर वो पहले आए थे, वहीं हमको बुलाए अच्छा। हैं यहाँ पर। उम्मीद है कि यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद अच्छा रोजगार कहीं ना जी। कहीं मिल जाएगा। हाँ। जी, चलिए बैठ जाइए। देखिए 16 साल का लड़का है और ये भी यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आया है इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर पे। बाकी और भी कुछ भाई से, कहाँ से आए हैं सर? गया जिला से। गया जिला से। किस चीज का ट्रेनिंग लेने यहाँ पे आए हैं? एशिया फ्रिज का। एसी फ्रिज का। कितने दिनों से यहाँ पे यहाँ training ले के रहे हैं? 8 दिन हो गया। 8 दिन से। हाँ जी सर। कैसे पता चला यहाँ के बारे में? हम यूट्यूब पर सर्च करने तब देखें तो उसी के माध्यम से हम पहले दिल्ली में एसी का हेल्पर का काम करते थे। अच्छा, वहाँ हम सोचे कि नहीं, हेल्पर का काम करने से बढ़िया कि कहीं अच्छी से कोचिंग से सेंटर से शिक्षा के लिए हाँ। वो अच्छा रहेगा। तो यहाँ से सीखने के बाद क्या कीजिएगा? अपना दुकान खोलिएगा या कहीं कोई सर्विस सेंटर में जाके जो पहले तो सर 1 साल पहले दूसरे के यहाँ काम करना पड़ेगा, उसके बाद अपना दुकान खोलेंगे। जी, यहाँ किस तरह से सिखाया जाता है? यहाँ बहुत अच्छे क्या तरह से process करता है है। सिखाने का? सिखाने का सर बहुत अच्छा ढंग से सिखाया जाता है। एक एक चीज का लिए बताया जाता है, वो भी भुलाया जाता है। प्रैक्टिकली थ्योरी सब ढंग से होता है जी, सर। कितना घंटा थ्योरी, कितना घंटा प्रैक्टिकल होता है? एक दिन कभी कभी एक दिन थ्योरी होता है, कभी एक नेक्स्ट दिन प्रैक्टिकल होता है। मतलब समझना यहाँ का हाँ। मुश्किल है या आसान नहीं, है? एकदम बिल्कुल आसान है सर। अनपढ़ आदमी भी सीख जाएगा। अच्छा। हाँ सर। हाँ, हाँ, जो पढ़े लिखे हुए नहीं ना है सर, प्रैक्टिकल करके काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ। ऐसा नहीं कि इसमें दिमाग पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तार और छोटा छोटा रहता है? ये सब कोई काम करने के लिए तो कठिन हुआ करता है सर। हाँ, आप भी जैसे पत्रकार हैं तो आपको भी कठिन हुआ सर। ये नहीं कि आप तुरंत डायरेक्ट बन गए पत्रकार सर।
तो उम्मीद है कि ट्रेनिंग लेने के बाद अच्छा रोजगार मिल जाएगा कहीं? पूरा अच्छा रोजगार होगा, आत्मनिर्भर एकदम बनेगा। पूरा अपने पर, किसी पे किसी पर भरोसा रहना नहीं, है। नहीं हाँ। किसी पर भरोसा नहीं। क्या नाम हुआ भाई साहब? प्रियांशु कुमार। कहाँ से आए हैं? मैं भागलपुर जिला से आया हूँ। भागलपुर जिला से। जी। कितना दिन पहले यहाँ पे सीखने आए हैं? यहाँ से एक सप्ताह एक हो गया सप्ताह सर। सीख रहे हैं। क्या जी। क्या सीखे अभी तक? यहाँ से एसी का अभी इंट्रोडक्शन हुआ जी। और मल्टीमीटर के बारे में बताए जरा बताइएगा एसी और के बारे कुछ में। कंपोनेंट के बारे में एसी के बताए। बारे में जरा बताइएगा, इंटरनल चीज जो होता है उसके बारे में जरा बताइए। एसी के अंदर अभी 2-4 चीज हमको बताए, जैसे कंप्रेसर होता है, जी। उसमें कंडेंसर होता है और डायोड, ये सब होता है, और वायर चेक करने के लिए बताए सर। एसी में अगर खराब होता है तो क्या खराब होता है? मान ली नॉर्मल कोई खराबी होती है तो सबसे पहले क्या खराबी होती है? सबसे पहले अभी तो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन कंप्रेसर पे ज्यादा सिचुएशन रहता। जी अभी हम लोग को रनिंग स्टार्टिंग कॉमन जी। निकालने के लिए वायर को बताएं इससे सर। पहले भी आप कभी रिपेयर का काम करते थे या अभी आप नहीं, शुरू मैं करेंगे? कभी नहीं किया है, फर्स्ट बार आया हूँ। अच्छा, समझ में आ जाता है पूरा? समझ में सर अच्छे से समझाते हैं, हम्म। क्लास लेते हैं और उसके बाद जैसे प्रैक्टिकल से पूरा जस्ट बाद में करवाते हैं प्रैक्टिकल, उससे ज्यादा समझ में आता है अच्छा सर। लेकिन 50% वो हम लोग को बोल कर ही सिखा देते हैं, 50% हमको प्रैक्टिकल करवा के सिखाते हैं, कंफर्म हो जाते हैं मतलब 100%। यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद आत्मनिर्भर हो जाएंगे, कहीं यहाँ से- किसी के आगे रोजगार के लिए हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। नहीं, ऐसा है, आत्मनिर्भर बन सकते हैं, हाँ। कहीं भी कंपनी में काम कर सकते हैं या तो खुद का भी अपना दुकान खोल कर सकते हैं। इतना है सर, अच्छे से बताते हैं, बस विद्यार्थी के ऊपर है कैसे सीखते हैं, कितना टाइम देते हैं। मेरा नाम विपुल कुमार ठाकुर है। एक्चुअली मैं गोपालगंज से आया हूँ। एक्चुअली में क्या हुआ कि मेरे गांव के 2-4 लड़के क्लास करके गए थे। एक्चुअली में क्या है कि यहाँ जो सर का पढ़ाने के जो शैली है सबसे बढ़िया है, क्योंकि क्या होता है कि जो सर समझाते हैं, मतलब कोई भी जैसे एसी के बारे में समझाते हैं, बेसिक एसी के बारे में समझाते हैं, तो अच्छे तरीके से डिफाइन करके बताते हैं सर, अच्छे से समझाते हैं। तो क्या हुआ कि यहाँ सर का जो पढ़ाने का शैली है बहुत बढ़िया है, और सर बढ़िया से पढ़ाते हैं और बढ़िया से प्रैक्टिकल भी कराते हैं और बढ़िया तरीका से समझाते भी है सर। अभी किन किन चीजों के बारे में बेसिक जानकारी आपको मिली? एक्चुअली क्या है, मशीनों के बारे में? बेसिकली क्या होता है कि एसी है या चाहे फ्रिज है, इसका जो हार्ट ऑफ पार्ट होता है, जैसे एक इंसान को जीने के लिए हार्ट की जरूरी है, तो एसी और फ्रिज को चलने के लिए उसको कंप्रेसर की जरूरी है। तो बेसिकली सर क्या हुआ कि जैसे छोटे छोटे बेसिकली जो पार्ट हो गए, जैसे कंप्रेसर के बारे में, तो कंप्रेसर के बारे में जैसे सर बताते हैं, क्योंकि कंप्रेसर में एक सक्शन लाइन हो जाता है, एक डिस्चार्ज लाइन हो जाता है। सक्शन लाइन का क्या काम है, डिस्चार्ज लाइन का क्या काम है, और एसी में मतलब एसी क्या लेता है, जैसे एसी वेपर लेता है तो वेपर देता ही है। ये सब अच्छे तरीके से सर डिफाइन करके बताते हैं। पढ़ाने की शैली है जो सर की सबसे बढ़िया शैली है, अच्छे तरीके से डिफाइन करके बताते हैं और सर पढ़ाते हैं। क्या लगता है यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद आप मिनिमम मंथली इनकम जो है वो कितना कर सकते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ से अगर अच्छे तरीके से अगर ट्रेनिंग ले लिए तो खुद का अगर रोजगार करते हैं तो हम एक अच्छे खासे इनकम अर्निंग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के बाद, अच्छे से ट्रेनिंग लेने के बाद यहाँ से अगर मिनिमम हम 25 से 30 हजार रुपया किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो मिनिमम 25 से 30 हजार रुपया कमा सकते हैं। 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगी तो 40-50 हजार भी कमा सकते हैं कोई भी कंपनी में आराम से, अपना स्किल के अनुसार पैसा कमा सकते हैं अपना। अच्छा, आज के युवा जो है सरकारी नौकरी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आप जो है इधर इस रास्ते में आ गए। देखिए, एक बात है, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मैं तो काफी रास्ते झेला हूँ और मैं मतलब इसी उम्र में बहुत कुछ देखा हूँ। मैं गवर्नमेंट का भी तैयारी किया हूँ, मगर गवर्नमेंट की जो प्रिपरेशन होती है सारे लोगों के लिए नहीं होती है। गवर्नमेंट की प्रिपरेशन होती है, एक तो पहला बात की फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, एक फैमिली के पास पेशेंस होना चाहिए कि बच्चा को पढ़ा रहे हैं पटना में, अगर बच्चा मेहनत करने वाला है तो फैमिली का सपोर्ट जरूरी है और पैसा जरूरी है। अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो आजकल के क्या लाइफ में है कि फैमिली अगर कहीं बाहर पढ़ने के लिए गए, 1-2 साल पढ़े, गवर्नमेंट का तैयारी करे, जॉब नहीं लगी तो परिवार वालों के एक निगेटिविटी पैदा हो जाती है कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, वहां पे मौज मस्ती कर रहा है। तो मेन बात है कि गवर्नमेंट की जो तैयारी प्रिपरेशन होती है एक पैशंस की चीज है। अगर बच्चे में लगन है सीखने की, पढ़ने की, तो अभी गवर्नमेंट के एग्जाम में क्या है कि फाइट बहुत ज्यादा करना है, क्योंकि सारे लोग ज्यादा लोग युवा गवर्नमेंट के पीछे भाग रहे हैं। तो पहले था कि हम लोग कटअप कम जाते थे, अभी छोटा मोटा भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें फाइट करना है। कैसे कि आजकल के टाइम में लेडीज को भी सरकार बहुत ज्यादा एथी दे रही है, लेडीज को भी ज्यादा प्रीफरेंस दे रही है, क्योंकि उसमें आप
पहले लेडीज को प्रेफरेंस कम था तो लड़के फाइट करते थे, तो कम कटअप पे भी हम लोग क्वालिफाई हो जाते हैं, मगर लेडीज भी कटअप कर रही है तो लेडीज पे भी फाइट करना पड़ रहा है। जैसे बिहार पुलिस में क्या हुआ कि अब की 40% से 50% लेडीज को अब की सिलेक्शन किया, 50% लड़के में। सपोर्ट डेट मानिए कि अगर 1 लाख लड़के फॉर्म भरे हैं उसमें 50% लड़की को सिलेक्शन लेगा गवर्नमेंट, तो 50% में ही तो लड़के को फाइट करना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी गवर्नमेंट के एग्जाम में बहुत ज्यादा फाइट करना पड़ रहा है, प्रिपरेशन ज्यादा हाई हो गया है। और एक मिडिल क्लास लड़कों के लिए बहुत मुश्किल हाँ, मिडिल क्लास के लिए मुश्किल होता है। बैकग्राउंड जिसकी बैकग्राउंड बढ़िया है, जिसकी फैमिली सपोर्ट है, बैकग्राउंड से, फैमिली से पीछे उसको पैसेंस है, वो लड़के तैयारी कर रहे हैं। और जिसको लगन है, देखिए अभी के टाइम में क्या है, अगर आपके पास लगन है तभी कोई चीज कीजिए, अगर लगन नहीं है तो टाइम पास मत करिए लाइफ में, क्योंकि 2-4-5 साल खत्म होने के बाद पता चलता है कि हम लाइफ में कहाँ आ गए, क्योंकि समय भी बीत रही, आपकी उम्र भी बीत रही है, और उम्र के अनुसार कुछ नहीं कीजिएगा तो फिर पछतावा करने से लाइफ में कुछ मिलने वाला नहीं है। अच्छा, यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद आप अपना दुकान खोलिएगा या कहीं सर्विस सेंटर ज्वाइन यहाँ पे एक्चुअली में क्या है कि मैं यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के बाद मेरा प्लानिंग है मैं गल्फ जाऊंगा। मैं गल्फ में 2-4 साल मुझे वहाँ जॉब करनी है। गल्फ में जॉब करने के बाद मुझे एक्सपीरियंस लेनी है, फिर आगे की जैसे क्या हो, आगे की और प्लानिंग करनी है कि कैसे मुझे, अगर HVAC का मैं यहाँ पे AC और रेफ्रिजरेटर का मैं और HVAC का मुझे यहाँ कोर्स लिया हूँ। यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? मेरे गांव के 2-4 लड़के यहाँ पे मतलब पढ़ाई करके गए थे, तो वो बोले थे कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, सर का पढ़ाने का शैली बहुत बढ़िया है। तो मैं फिर उन लोगों से मोटिवेशन लिया, फिर सर का भी वीडियो देखा, सर से बात हुआ, तो फिर मैंने यहाँ पे आया, एडमिशन लिया। सर क्या नाम हुआ? अखिलेश कुमार। अखिलेश सर है। सर किस तरह से यहाँ पे पढ़ाते हैं बच्चों को? सर पढ़ाया जाता है, HBSC का पूरा फुल कोर्स कराया जाता है। जैसे स्टार्टिंग बेस से जो HBSC में आता है, या आप देख ले कि कैसेट AC हो गया, डक्टेबल AC हो गया, VRV हो गया, पैकेज AC हो गया, तो ये सारे कोर्स करा दिया गया है। अब हम फाइनल में आए हैं चिलर यूनिट में, तो हमें चिलर यूनिट अभी स्टार्ट हो गया है, यही भी बच्चे को स्टार्टिंग किया गया, पढ़ाया जा रहा है। तो सर वो AC जो है पानी जो ठंडा करता है वो कैसे करता है? पानी ठंडा करता है वो रेफ्रिजरेशन साइकिल के द्वारा पानी ठंडा किया जाता है। AC का जो हर्ट जो होता है वो कौन होता है, किसे कहा जाता है? कंप्रेसर को किया जाता है। फ्रिज का हर्ट? फ्रिज का हार्ट भी कंप्रेसर ही होगा, सभी कंप्रेसर, बिना कंप्रेसर का कुछ नहीं हो सकता। कोई खराब होता है सबसे पहले तो क्या खराब होता है? खराब होगा तो देखिए सर, अगर खराब होना है तो नॉर्मली छोटा मोटा पार्ट्स कुछ खराब हो सकता है। सेफ्टी डिवाइस जैसे कुछ कंप्रेसर का कुछ और पार्ट्स हो गया, ठीक है, गैस लीक हो गया, अगर स्प्लिट AC है तो कैपेसिटर खराब हो गया, कंडेंसर फैन मोटर खराब हो गया, ब्लोअर नहीं चल रहा है, ये सब सिंगल फेज के यूनिट में इस तरह का कंप्लेन आते हैं, लेकिन बड़े फेज के यूनिट में थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो इस तरह का कंप्लेन आता है। लेकिन रियल केस में आता है आपका कंप्रेसर जो है, रियल केस में आपका कंप्रेसर खराब होने का चांसेस होता है। तो बच्चे को जब आप पढ़ाते हैं तो किस तरह से पढ़ाते हैं कि बच्चे को समझ में आए, क्योंकि ये सब मशीन की चीजें हैं, बहुत सारे बच्चे को मतलब दिमाग से ऊपर से भी जाता होगा, तो बच्चे को कितना मुश्किल होता होगा, कितना आसान बनाते हैं आप? ये आसान ऐसे बनाते हैं कि पहले उसको बच्चे को इतना क्लियर कर दिया जाता है कि आप देखिए कि मतलब वो कैसे वर्क करता है, उसमें है क्या। अगर जिस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जिस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं, जैसे हमने चिलर स्टार्ट किया, तो चिलर क्या है, उसके पार्ट्स क्या हैं, कैसे वर्क करता है, कितने टाइप के होते हैं, पहले वो पढ़ाएंगे, उसके बाद उसका डायग्राम पढ़ाएंगे, उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट्स पढ़ाएंगे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे और बच्चे को टॉपिक बाय टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, ताकि और टॉपिक डिस्कस भी करते हैं कि कोई सवाल कुछ है तो आप हमसे पूछिए। बच्चे से ये भी पूछते हैं कि आपको कुछ टॉपिक है तो हमसे पूछिए, कुछ डाउट है तो पूछिए, तो डाउट भी क्लियर करते रहते हैं जिससे कि अच्छा समझ में आ जाए बच्चे। 3 महीने में बच्चे कितना % सीख पाते हैं? 100% सीखेंगे, 100% सीखेंगे, क्योंकि इस तरह से सिखाया जाता है बच्चे को, प्रैक्टिकल और थ्योरी के साथ सिखाया जा रहा है। कहाँ से आए हैं आप भाई साहब? मैं पटना से हूँ। पटना से। कितना दिन से यहाँ क्लास कर रहे हैं? लगभग अभी 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना से क्या क्या सीखे अभी तक? अभी कम से कम 60% कंप्लीट हो गया। क्या क्या सीखे, मतलब रिपेयर के बारे में? अभी मेरा फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया AC और फ्रिज का, फिर इसके बाद मैंने HVAC का क्लास किया है। ये फर्स्ट क्लास है, अभी पहला बैच है, यहाँ स्टार्ट हुआ है। यहाँ से क्लास करने, ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अपना दुकान खोलिएगा या सर्विस सेंटर में जाइएगा? मैं विदेश जाऊँ। अच्छा, बाहर जाना।
बाहर हाँ घर से यही सोच के ही आए हैं। ज्यादातर सर यहाँ HVAC का क्लास करने वाले का प्लान ही है कि विदेश जाएं। अच्छा, और विदेश। हाँ, और मेरा क्या थिंकिंग है कि लड़के को इस तरह से गाइड किया जाए कि विदेश में किस तरह का मतलब सवाल किया जाता है, बाद में फाइनल में हम इस तरह का क्वेश्चंस बनाएंगे जो आउट ऑफ कंट्री के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या हाँ इंटरव्यू क्वेश्चंस किया जाता है, फाइनल में वही इंटरव्यू क्वेश्चन कराया जाएगा। जी और ज्यादातर लोगों को अगर इंडिया में करा जाए तो कर सकते हैं, लेकिन विदेश जाने का जिसको इच्छा है वो जा सकते हैं, उस तरह का ट्रेनिंग किया जाए। अच्छा, विदेश में जो मिनिमम पैकेज होता है, स्टार्टिंग पैकेज, वो क्या होता है? मिनिमम पैकेज सर अगर HVAC फील्ड में है जी। तो 70-80 से ऊपर ही जाएगा। अच्छा, विदेश में? विदेश में। भारत में? भारत में तो आपका 30-35 से ऊपर जाएगा। 30-35। और भी यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, इनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए हैं भाई साहब? मैं गया जिला से आया हूँ। गया जिला से। HVAC का कोर्स आप कर रहे हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं? 1.5 महीने से। 1.5 महीना से। क्या क्या सीखे अभी तक? अभी डक्टेबल एसी, कैसेट एसी, पैकेज एसी। क्या प्रोसेस है यहाँ पे सिखाने का, किस तरह से यहाँ पे सिखाया जाता है? पहले तो उसका पार्ट के बारे में बताया जाता है, उसके बाद उसके थ्योरी के बारे में, जी। उसके बाद उसका प्रैक्टिकल किया जाता कितना है। घंटा प्रैक्टिकल, कितना घंटा थ्योरी? थ्योरी होने के बाद प्रैक्टिकल होता है। हाँ। मतलब पूरा जोर दिया जाता है कि बच्चे को जब तक समझ में ना आ जाए तब तक, उसके बाद प्रैक्टिकल किया जाता मान लीजिए कोई बच्चा 3 महीना में नहीं सीखा तो है। वो फिर से न्यू बैच ज्वाइन कर सकता है उसके बारे में। इसके बारे में तो सर से बात करेंगे। आइए सर, मान लीजिए जैसे कोई बच्चा 3 महीना में नहीं सीख पाया, नहीं उसके लिए फिर दोबारा पैसा देकर ज्वाइन करना होगा? नहीं सीख पाया तो जो नेक्स्ट बैच चल रहा है हाँ। और कौन से टॉपिक पे उसको नहीं समझ में है, मतलब कितने दिनों तक वो पढ़ा है, कितने दिनों तक नहीं पढ़ा है, वही टॉपिक जब स्टार्ट होगा वहां से वो स्टार्ट कर सकता है। जी। हाँ, कोई चार्ज नहीं लगेगा। जी। आइए थोड़ा सा कुछ ये दिखा दीजिए हमको मशीन के बारे में। जैसे देखिए यहाँ पे ये इस पेज में हम लोग सिखाते हैं। जी। जैसे ये हमारा डक्टेबल एसी है, जी। तो डक्टेबल एसी कैसे काम करता है, जी। इसमें क्या क्या पार्ट्स है, इसका इंडोर भी है और इसका आउटडोर भी है, दोनों पार्ट बाय पार्ट किया हुआ है और सेपरेट बाय सेपरेट बताया जाता है। ठीक है, और इसका प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, रन करके भी दिखाया जाता है कि कैसे वर्क करता है। ये हमारा डक्टेबल एसी हो गया। ये देखिए कैसेट एसी, ये हमारा कैसेट एसी है, ये 3 फेज का कैसेट एसी है, इसका इंडोर है और वहाँ पे आउटडोर रखा हुआ है। तो आउटडोर भी करने के लिए बच्चा प्रैक्टिकल करता है, जो यहाँ पे प्रैक्टिकल करने के लिए सब खोले हुए हैं, यहाँ खोल के रखा है। ये भी पार्ट बाय पार्ट प्रैक्टिकल करता है और प्रैक्टिकल करने के बाद फिर उसी तरह से क्लोज कर देता है। यानी जिस तरह से वायरिंग सिखाया जाता है बच्चे को,